मेरा नाम एडवोकेट अर्शप्रीत खड्याल है। बाजवा साहब का मैं वकील हूँ इस केस में, जिसमें स्पीकर साहब को डायरेक्शन की गई है कि आप जल्द से जल्द बाजवा साहब की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे फैसला कीजिए। ये पिटिशन ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के थी जो पंजाब विधानसभा में होती है प्रोसीडिंग्स की। जब सरकार के एमएलए बोलते तो एक कैमरा जूम इन कर लेते थे, जब ऑपोजिशन के एमएलए बोलते थे तो एक कैमरा जूम आउट कर लेते थे, जो क्लियर वायलेशन है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की, जो एक फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 19(1)(a) की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो भी फंडामेंटल राइट है। तो ये जो वायलेशन उसकी खुलेआम शरेआम हो रही थी, उसके लिए हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में आए थे। और इससे पहले जून 2022 में और जुलाई 2023 में हमने लिखती भी स्पीकर साहब को कहा कि ये इशू है, इसको रिजॉल्व किया जाए, नहीं हुआ। हमने लिखती भी बोला, हमने वर्बली भी बोला, उसके बावजूद इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके मतलब कन्वे करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, जब नहीं कुछ इसका हल निकला तो वी हैड टू कम टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और ऑनरेबल हाई कोर्ट का आज जो ऑर्डर है, इट्स अ वेलकम ऑर्डर। और ये ज़रूरी इसलिए हो गया था क्योंकि स्टेट ने जो रिप्लाई फाइल किया उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा था कि 2 साल से कोई रूल फ्रेम्ड ही नहीं है, बगैर रूल के फ्रेम किए, गाइडलाइन फ्रेम किए आप सिस्टम चला रहे हो। और सिस्टम अगर चला रहे हो तो एटलीस्ट इक्वालिटी के साथ तो चलाइए। आप मनमर्जी करेंगे, तानाशाह तरीके से चलाएंगे, ये तो खुलेआम शरेआम हमारे संविधान की वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, और इस वजह से कोर्ट हैड टू इंटरवीन। दूसरी बात यह है कि हमने केरला लेजिस्लेटिव असेंबली का उदाहरण दिया, केरला विधानसभा का। वहाँ पे भी ब्रॉडकास्टिंग होती है, लेकिन प्रॉपर नॉर्म्स और गाइडलाइंस लिखे हुए हैं, फ्रेम्ड हैं। सनसेट टीवी है, वहाँ पे ऐसा वितकरा आपको देखने को शायद नहीं मिलता हो ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के, लेकिन यहाँ पे जितना वितकरा देखने को मिला, दैट वाज अ वेरी शॉकिंग फैक्टर अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वजह से हमें कोर्ट आना पड़ा, कोर्ट का रुख करना पड़ा। और दूसरी चीज़ है, इन्होंने एक और चीज़ कही कि टेक्निकल डिफिकल्टी थी, एडमिट किया अपने रिप्लाई में। अब साहब टेक्निकल डिफिकल्टी थी तो 2 साल ठीक क्यों नहीं कीजिए? और ये टेक्निकल डिफिकल्टी अगर गलती से थी तो एटलीस्ट ये इसका सेक जो है, इसका जो ब्रंट है वो ऑपोजिशन ही क्यों झेल रहा था? सरकार के एमएलए को भी झेलना पड़ा नहीं, इसका ब्रंट सिर्फ ऑपोजिशन के एमएलए झेल रहे थे। इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन एमएलए के साथ वितकरा हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। और जब ये डिस्क्रिमिनेशन ऑपोजिशन एमएलए के साथ करते हैं, इट ट्रिकल्स डाउन टू वायलेटिंग द राइट्स ऑफ द पीपल हु हैव वोटेड फॉर देम ऑल्सो। और अराउंड 30% लोगों ने ऑपोजिशन एमएलए के लिए वोट किया पंजाब में, जितनी टोटल ऑपोजिशन है। और जब आप उनके एमएलए को दिखाएंगे ही नहीं, उन पता ही नहीं लगेगा कौन सा एमएलए बोल रहा है, आप शरेआम खुलेआम उनके साथ वितकरा करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो वोटर्स का जो राइट है वो अफेक्ट होता है। और वोटर्स जो हैं वो उनको पता ही नहीं लगता था कि कौन सा हमारा एमएलए, कौन बोल रहा है कौन नहीं, पता ही इतनी दूर से दिखाते थे साहब। और जब सरकार के एमएलए बोलते थे, एक व्यक्ति को एक फ्रेम में दिखाया जाता था। तो ये मुझे लगता है कि सरकार को दे शुड लीड बाय एग्जांपल इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इनटू दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। वो एक अच्छा एग्जांपल सेट कर सकते थे इक्वालिटी का। जब अगर सिस्टम आप एक नया लेकर के आए हैं तो इक्वालिटी से चलाइए साहब। हमने कोर्ट में भी कहा कि वी डू नॉट वांट एन एक्स्ट्रा स्लाइस ऑफ द केक, वी वांट अ फेयर शेयर। हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए कि हम पे ज़्यादा कैमरा दिखाइए, हमें ज़्यादा जूम इन कीजिए, हमारी ज़्यादा बात सुनी जाए। हमने सिर्फ ये कहा कि जितना सरकार के एमएलए को जूम इन करके दिखाया जाता है, एटलीस्ट हमें भी उतना जूम इन करके दिखाया जाए। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है स्पीकर साहब को कि आप जल्द से जल्द बाजवा साहब की रिप्रेजेंटेशन पे फैसला कीजिए। बहुत वेलकम ऑर्डर है। मैं मान साहब को ये बेनती करूंगा कि मान साहब, अक्सर आप लाइव होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाइट्स देते हैं, इसको भी ऑर्डर को वेलकम कीजिए, क्योंकि अंबेडकर साहब का बहुत जिक्र करते हैं। अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है, उसी संविधान को अपहोल्ड करते हुए, जो उसमें आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी है, 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको वेलकम करते हुए इस ऑर्डर का आप ऑर्डर को भी वेलकम कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। एंड हमें अच्छा लगेगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार भी बाहर पंजाब में आकर के इसे वेलकम करेगी, बिकॉज इट्स अ वेलकम स्टेप। एट द एंड ऑफ द डे संविधान की जीत हुई है, और संविधान की जीत सबसे ज़रूरी है साहब। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि स्पीकर साहब जल्द से जल्द इस पर फैसला लेंगे। हो सकता है 1 दिन में ले, हो सकता है 2 दिन में ले, वो स्पीकर साहब पे डिपेंड करेगा। आप स्पीकर साहब से पूछ सकते हैं कि कब तक फैसला आ जाएगा, और हम इंतज़ार रहेगा साहब उस चीज़ का।